ये हमारा SBIL सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल लेबर लॉज। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, सेटिंग अप। ये आपने दिखाएगा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम जाते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। तो ये आ गया हमारा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सोल प्रॉपर्टरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, HUF, LLP, कॉर्पोरेट सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, OPC, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और फिर हमारे से फैक्टर्स गवर्निंग डेसिजन। ये से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले हम यही टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके कंसिडरेशन के लिए, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये है हमारे टॉपिक, फैक्टर्स गवर्निंग डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास है 16 टॉपिक्स। तो हम इस सारे के सारे टॉपिक्स जो है एक करके देखेंगे। फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम थोड़ा बाद में लेटर देखते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्केल कैसा होना चाहिए। लाइक शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, और स्केल ऑफ ऑपरेशन के अंदर आता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मॉडेस्ट इंडस्ट्रीज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो हमें वो देखना पड़ता है कि हमें कौन से स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है। अगर हमें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो हमको जाना चाहिए सोल प्रॉपर्टरशिप में या फिर OPC में। पहले हम ये करके पूरा रीडिंग करते हैं ताकि मालूम पड़े कि हमारा मटेरियल के अंदर क्या दिया हुआ है। ओके, स्केल ऑफ ऑपरेशन से second factor that affects the form of organization the scale of operations. If scale of operation of activity is small, the sole proprietorship and OPC is suitable. If the scale of operation is modest, neither too small or neither too large, a proprietorship or LLP is preferable. Whereas in case of large scale organizations, company form is advantages. इसमें पहली लाइन में बता दिया गया है कि हमें हमारा स्केल के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करना है। अगर हमारा स्केल जो है स्मॉल है, एकदम स्मॉल, तो हमको जाना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर OPC में जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है मॉडेस्ट, तो मॉडेस्ट में हमको जाना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर या फिर LLP के अंदर। और अगर हमारा स्केल है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हमको जाना चाहिए कंपनी के अंदर। बेसिक चीज़ है, कंपनी के अंदर हमें ज़्यादा स्केल होगा हमारा, ठीक है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमें लार्ज अगर स्केल है तो हमको कंपनी में जाना चाहिए। मॉडेस्ट है यानी कि ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है तो हमको PF और LLP में जाना चाहिए। और स्मॉल स्केल के अंदर हमको सोल प्रोप्राइटरशिप और OPC में जाना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होता है। ओके, तो बाद में बताता है फॉर इंस्टेंस इन अकॉर्डेंस विथ MSME एक्ट 2006 द MSME एंटरप्राइजेस आर क्लासिफाइड एज बिलो। तो हमको MSME को कैसे डिवाइड किया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जिसके अंदर प्लांट और मशीनरी और जो इक्विपमेंट जो है ना, उसके अंदर जो हमारा इन्वेस्टमेंट वो एक्सीड ना कर रहा हो 1 करोड़ रुपीज़ है, टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़। ये हमारा जो है पुराना वाला जो है लिमिट दे रखा है इसके अंदर। अभी न्यू जो लिमिट है ना, वो न्यू लिमिट में क्या आता है, न्यू लिमिट में आता है 2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड हमारा जो टर्नओवर है वो जाता है 10 करोड़। ठीक है, ये न्यू वाला है, तो हमको न्यू वाला ही याद रखना है, पुराना याद नहीं रखना है। फिर हमारा है स्मॉल इंटरप्राइजेस है, वो माइक्रो वाला था, ये स्मॉल इंटरप्राइज। स्मॉल इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए हमारा, डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। ये हमारा हो गया 10 करोड़, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। तो इसके अंदर भी न्यू वाला क्या है, 25 करोड़ जो है हमारा प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए, और जो हमारा टर्नओवर है वो होना चाहिए 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। अब देखते हैं मीडियम एंटरप्राइज में क्या चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा, इसमें बता रखा है 50 करोड़ जो पुराना वाला है, और टर्नओवर इसमें बताया हुआ है 250 करोड़ से। तो हमारा न्यू वाला क्या है, 125 करोड़ जो है प्लांट एंड मशीनरी में होना चाहिए, और दूसरा जो है टर्नओवर होना चाहिए हमारा 500 करोड़ से।
500 करोड़ से। मैं ये पूरा आपको एक बार लिखवा दूंगी, बाद में दिखा दूंगी लिख के, ठीक है। तभी हमको सिर्फ रीडिंग करना है फटाफट। तो ये क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मार्केट एंड सर्व्ड, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इफ मार्केट इज स्मॉल एंड लोकल sole proprietorship OPC or partnership is opted. If demand originate from large area partnership and including large area partnership including LLP and company may be adopted. इसमें बता रखा है कि हमारा मार्केट साइज कितना है। मार्केट साइज अगर हम छोटे मार्केट साइज को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमको जो है जाना चाहिए OPC में या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। और अगर हमारा डिमांड जो है ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो लार्ज एरिया को हम कवर करना चाहते हैं, तो हमको जाना चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, जिसके अंदर हम LLP भी जा सकते हैं, फिर कंपनी में भी जा सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको हमारे पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमको चूज़ करना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर पहले दिखा हुआ है कि कैपिटल जो है ना सबसे क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल का फैक्टर होता है जो हमारे चॉइस को अफेक्ट करता है ऑनरशिप के अंदर। एंड रिक्वायरमेंट जो है कैपिटल वो क्लोजली रिलेटेड होता है टाइप ऑफ बिजनेस से और स्केल ऑफ ऑपरेशन से, सीधी सी बात है। एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग जो हैवी अगर इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, अगर हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना लाइक इन आयरन के अंदर, स्टील प्लांट के अंदर, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज कंपनीज। तो हमको कंपनीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेना चाहिए, कंपनीज के अंदर जाना चाहिए। एंड डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल रिक्वायर्ड दे कैन बी सेटअप पब्लिक कंपनीज इन सम केसेस may be in the form of listed companies by raising money from public and being listed on stock exchange। इसमें बता रहा है कि अगर हमको जो है कंपनी में अगर चूज़ करना है तो उसमें भी हम जो है पब्लिक कंपनी में जा सकते हैं, और कुछ कुछ हम जो है जा सकते हैं लिस्टेड कंपनी के अंदर भी। लिस्टेड के अंदर क्या होता है कि हम पब्लिक से पैसे रेज करते हैं और हम लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। फिर बता रहा है एंटरप्राइज रिक्वायरिंग स्मॉल। अगर हमारे पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन रिटेल बिजनेस स्टोर के अंदर, ठीक है, पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज के अंदर, तो हमको जो है जाना चाहिए बेस्ट ऑर्गेनाइज एज सोल पार्टनरशिप, इवन पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, ठीक है। बाद में अपार्ट फ्रॉम इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्टअप द बिजनेस, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू मीट मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस ऑफ। हमको सिर्फ यही नहीं देखना कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना है, फिर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमको ये भी देखना पड़ता है कि हम आगे फ्यूचर में जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, लाइक हमें मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, तो इनके लिए भी हमको जो है ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन सोल पार्टनरशिप मनी में रेज additional capital by borrowing, by purchasing on credit, and by investing additional amounts himself. Bank suppliers, however, will look closely for the proprietors' individual financial resources before sanctioning any loan advances। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसके अंदर हमें एडिशनल कैपिटल भी हमको रेज करना पड़ता है, जो हम कैसे कर सकते हैं, या तो बोरोइंग से या फिर क्रेडिट परचेज करेंगे, और जो है हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एडिशनल अमाउंट हमारे खुद की तरफ से। और जो बैंक जो सप्लायर्स है ना, वो लोग अगर हम बोरिंग के लिए जा रहे हैं, लोन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग क्या देखेंगे कि प्रोप्राइटर के पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग वो जो है फिर बाद में लोन्स और एडवांसेस हमको सैंक्शन करेंगे, ठीक है। फिर हमारा पार्टनरशिप के अंदर हम रेस करते हैं फंड ग्रेटर ईज के साथ, रिसोर्सेज और क्रेडिट जो ऑफ ऑल पार्टनर्स आर कंबाइंड इन ए सिंगल एंटरप्राइज। पार्टनरशिप के अंदर पैसा रेज करना इज़ वेरी इजी टास्क, क्योंकि जो है लाइक कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, बिकॉज इसके अंदर जो रिसोर्सेज और जो क्रेडिट है ना, वो सारे पार्टनर्स मिलके जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए। बाद में कंपनीज आर यूजुअली बेस्ट एबल टू अट्रैक्ट कैपिटल। कंपनीज के अंदर क्या बेनिफिट है बोलते, तो वो कैपिटल को बेस्ट अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना आर एश्योर्ड दैट their liability will be limited and their operations are public domain in the transparent manner, easily accessible, and the ownership can be transferred to other investors। ये बता रहा है कि कंपनीज कैसे इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनीज, या कैसे, क्योंकि बोलते हो क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो लोग उनको एश्योरेंस चाहिए कि हाँ भाई हमारी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होनी चाहिए, और जो बिजनेस का जो ऑपरेशंस है वो पब्लिक डोमेन में है, तो वहाँ पे जो है वो लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, एंड जो ये जो इजीली एक्सेसिबल होगा, और ओनरशिप जो भी है वो ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे इन्वेस्टर्स के ऊपर भी इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो लोग कंपनीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आज में हम देखते हैं मैनेजर्स की एबिलिटी। मैनेजर इज डिफिकल्ट फॉर ए सोल प्रोप्राइटर टू हैव एक्सपर्टीज इन फाइनेंशियल एरिया ऑफ बिजनेसेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है ना डिफ़िकल्ट होता है एक पर्सन के लिए कि सारे एरियाज़ के अंदर उसको एक्सपर्टीज़ हो। साइज ऑफ द बिजनेस जो है ना, में नॉट परमिट एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो वो लोग जो है हमको अलाउ नहीं करेंगे प्रोफेशनल, लाइक जो साइज़ जो है ना बिजनेस का, उसके अंदर हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट परमिट नहीं करता है।
बता रहा है कि हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है ना, उसके अंदर हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं एंगेज कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हमारा बजट इतना लूज नहीं होता है, ठीक है ना। बाद में बता रहा है अदर फॉर्म्स, इन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टनरशिप इन कंपनी, देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग पार्टनर्स विच allows partners to specialize in special areas, leading to better outputs, decision making. However, there may sometimes lead to conflict due to differences in opinion. Company form organization is a better alternative if the operations are flung complex in nature, require professional management at various levels. ये बोल रहा है कि जो पार्टनरशिप और जो कंपनी होती है ना, उसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही पर्सन के पास सारे के सारे स्पेशलाइजेशन हो एरियाज़ के अंदर, ठीक है। तो जो है इसलिए जो है हमारे पास क्या होता है कि इसमें बेटर आउटपुट्स लीड करता है, डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग जो पार्टनर होते हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्पेशलाइज जो होते हैं हम। तो समटाइम्स क्या होता है, लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा इसमें लीड होता है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के ड्यू टू, क्योंकि उनके जो ओपिनियंस होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जो कंपनी फॉर्म जो है ना वो एक अल्टरनेटिव है बेस्ट, अगर ऑपरेशंस जो है ना आर फार फ्लंग और कॉम्प्लेक्स है इन नेचर, रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एंड अगर कंपनी के अंदर जो ऑपरेशंस जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हो और जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो हर डिफरेंट लेवल्स पर। यानी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर जो है मेरे को अलग अलग बहुत सारे एरियाज़ है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर अलग स्पेशलाइजेशन के होते हैं। तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं ओपन कर सकती, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सारे एक्सपर्टीज़ नहीं है और मेरा इतना बजट भी नहीं है कि मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट को जो है हायर करूँ उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मुझे कंपनी फॉर्म का जो है लेना चाहिए, फिर पार्टनरशिप फॉर्म लेना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, उनके पास अपने अपने स्पेशलाइजेशन होंगे, तो मेरा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स डिजायर टू हैव ओवर business affects the choice of business ownership. In sole proprietorship and OPC, ownership, management, and control are completely fused, and therefore, entrepreneur has complete control over his business. हमारा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास होना चाहिए? हमारा एक चॉइस होता है कि भाई मैं अकेला जो है पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट करूं या फिर मैं उसे बांट कर करूं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, जो पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट है वो एंटरप्रेन्योर के पास होता है, ठीक है ना, पूरा कंट्रोल उसके पास होता है बिजनेस का। उसके अंदर क्या पार्टनरशिप में क्या है, एंगेजमेंट और कंट्रोल जो है किसी पास होगा, जॉइंटली शेयर्ड बाई पार्टनर्स के पास शेयर्ड होगा। एंड देयर स्पेसिफिक राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जिसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे थ्रू इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस क्लॉजेस। बहुत सारे क्लॉजेस होंगे हमारे उसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट कर देंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर ऑलरेडी मतलब डिफाइंड होता है कि भाई हाँ भाई इस पार्टनर का ये लायबिलिटी है, ये राइट्स है, ये ड्यूटीज है, ठीक है। तो जो है दे हैव इक्वल वॉइस होती है इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप एंड एक्सेप्ट वेयर दे एग्री टू डिवाइड among themselves business or responsibilities in different manner even if they are legally accountable to each other। ये बोल रहा है कि उसके अंदर क्या होता है, हर एक पार्टनर को एक इक्वल राइट होता है कि वो अपने ओपिनियन शेयर करें, ठीक है। और एक्सेप्ट वेयर दे एग्री इन डिवाइड टू डिवाइड अमॉन्ग देमसेल्व्स द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट मैनर। इसका मतलब ये है कि वो सब लोग जो है एग्री होते हैं एक कॉमन पॉइंट पर कि उनको जो है कौन सा पार्टनर जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। यानी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देते हैं सब पार्टनर्स के अंदर डिफरेंट मैनर में, ठीक है ना। इवन देन देर आर लीगली अकाउंटेबल टू ईच अदर, फिर भी जो है वो लोग एक दूसरे के जो है अकाउंटेबल होते हैं अपने काम के लिए। इन ए कंपनी इट इज़ देयर इज डाइवर्जेंस इन कंपनी देयर इज डाइवर्जेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट में डाइवर्जेंस होता है। द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी बिजनेस इज इंटरेस्टेड बाई टू द बोर्ड एंड दे आर जनरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। इसमें जो है डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो जो है पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट संभालते हैं। Thus, a person wishing to have complete control, direct control of business prefers proprietary ऑर्गेनाइजेशन रैदर देन पार्टनरशिप और कंपनी। अगर तुमको खुद को पूरा कंट्रोल चाहिए है, डायरेक्ट और कंप्लीट कंट्रोल चाहिए है, तो आप जाओ प्रोप्राइटरशिप के अंदर, वरना पार्टनरशिप और कंपनी में जाओ। इफ़ ही इज़ प्रिपेयर टू शेयर इट, अगर वो शेयर करना है तो विद अदर्स देन ही विल चूज पार्टनरशिप। बट इफ द एक्टिविटीज़ आर लार्ज, ज़्यादा है एक्टिविटी, प्रोफेशनल मैनेजर्स जो जरूरत होती है, ठीक है, तो है टू हैंडल द डे टू डे अफेयर्स एंड देयर इज़ नो नीड फॉर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, ही विल प्रीफर द कंपनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
तो कंपनी फॉर्म लेगा। अगर उनके काम ज़्यादा है, उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है अपने रेगुलर अफेयर्स के लिए, तो वो लोग जो है जाएगा कंपनी के फॉर्म में। फिर है रिस्क ऑफ डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। साइज ऑफ रिस्क एंड विलिंगनेस ऑफ ओनरशिप टू बेयर इट इज अ इम्पॉर्टेंट consideration for selection of farm and business organization. The amount of risk involved in business depends on the other among other factors like on the nature and size of the business. Smaller the size, smaller the amount of risk. Thus, sole proprietorship carries small amount of risk is compared to partnership or company. सोल प्रॉपर्टी पर्सनल लाइबिलिटी फॉर ऑल डेट्स एंड बिजनेस। इसमें बता रहा है कि हमारा रिस्क जो है ना हमारे साइज़ पर भी डिपेंड करता है, नेचर और बिजनेस का साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर हमारा साइज़ छोटा है बिजनेस का तो स्मॉल रिस्क होगा, अमाउंट ऑफ रिस्क होगा, ठीक है। अगर सोल प्रॉपर्टीशिप जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है क्योंकि हमारा काम कम होता है इसके अंदर। तो इस कम्पेयर टू पार्टनरशिप, कंपनी या पार्टनरशिप में क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। सोल प्रॉपर्टीशिप जो है पर्सनल लाइबल होते हैं, ठीक है। खुद वो अकेला पर्सन होता है तो उसके ऊपर पूरी लाइबिलिटी होती है सारे डेट्स की और बिजनेस की टू दैट एक्सटेंट टू हिज एंटायर प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी के लिए भी उसकी लाइबिलिटी होती है। लाइक वाइज पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो होते हैं ना वो इंडिविजुअली और जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइबिलिटीज जो भी होती है पार्टनरशिप फर्म की। कंपनी जो एलएलपी है ना उनको रियल एडवांटेज क्या होता है कि एज फार एज रिस्क जो है ना कंसर्न होता है तो वो ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनको रिस्क के कंसर्न में जो है एक बेनिफिट होता है ये कि जो क्रेडिटर्स जो है ना कैन एनफोर्स पेमेंट ऑफ देयर क्लेम्स ओनली टू द लिमिट ऑफ कंपनीज एंड एलपीस एसेट्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं ना उनको उनकी जो है वो लोग सिर्फ उसी पेमेंट पर जो है क्लेम ले सकते हैं जो कंपनी के एसेट्स और जो एसेट्स होते हैं ना उसी लिमिट तक, मतलब ज़्यादा नहीं, अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है। तो वाइल शेयर होल्डर मेंबर पार्टनर जो है ना may lose the entire money he puts into and agreed to put into the company and LLP, he cannot force to contribute additional funds out of his own pocket to satisfy the business debts of the company and LLP. LLP और कंपनी के अंदर जो है पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है कि उनके जो पर्सनल जो एसेट्स होते हैं, उनके जो पर्सनल जो फंड होते हैं, पॉकेट मनी होती है, वो भी उनको कंट्रीब्यूट करना पड़े अगर डेट्स ज़्यादा हो गए तो, ठीक है। तो हम है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अनदर फैक्टर that governs choice of ownership organization. A stable business is preferred by owners in so far as it helps him attracting suppliers of capital who look for safety of investment and regular returns. Also helps in getting competent workers, managers who look for security of service, opportunities of advancement. From this point of view, sole proprietorship is not stable, though no time is praised by them. So see, क्या है स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है कितना स्टेबल है। तो इसमें बता रहा है कि स्टेबल बिजनेस जो होता है ना वो हमारा जो है सोल प्रॉपर्टीशिप के अंदर ज़्यादा होता है। सोल प्रॉपर्टीशिप स्टेबल नहीं होता है क्योंकि जो है इसमें ना, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा जो रिटर्न जो है ना वो रेगुलर नहीं होता, लेकिन रेगुलर रिटर्न नहीं होता है, कभी हमारा लॉस हो जाए कभी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो जो इसमें बता रहा है कि जो स्टेबल बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो ओनर्स होते हैं ना वो लोग स्टेबल बिजनेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हेल्प करता है अट्रैक्ट करने के लिए सप्लायर्स को। सप्लायर उसी में जो है सप्लायर ऑफ कैपिटल वो उसी को अट्रैक्ट होंगे जो जहाँ पे स्टेबिलिटी हो कंपनी में, यानी कि जहाँ पे सेफ्टी है उनकी इन्वेस्टमेंट की, वो लोग सेटिस्फाइड है कि हाँ भी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है सेफ है, रेगुलर रिटर्न मिले उनको, और उनको हेल्प ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग कॉम्पिटेंट वर्कर्स जो है मिल जाता है कंपनी को, मैनेजर्स मिल जाता है जो सिक्योरिटी के लिए दे लुक फॉर सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली एडवांसमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो वो भी सिर्फ स्टेबल बिजनेस को जो है सेलेक्ट करते हैं, प्रेफर देते हैं। द इलनेस ऑफ ओनर में derange the business, his death can lead to permanent closing of the business operations. Partnership also are unstable. They are terminated by the death, insolvency and insanity, retirement, admission, expulsion, withdrawal of by any one of the partners. Company and LP have most business stability due to its feature perpetuality being the artificial. इसमें बता रहा है कि सोल प्रॉपर्टर जो होता है ना उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टनर्स जो होते हैं ना उनके जो है डेथ हो जाए, अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसेनिटी, रिटायरमेंट हो जाए, अगर उनका एडमिशन हो जाए, नया एडमिट आ जाए, एक्सपल्जन हो जाए, विड्रॉल हो जाए, तो उससे जो है बिजनेस की स्टेबिलिटी जो है अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई ओनर है उसकी भी अगर डेथ हो जाए, अगर
इलनेस आ जाए तो उससे भी जो है बिजनेस को जो है क्लोज करना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो है कंपनी के अंदर और एलपीजी के अंदर ऐसा नहीं होता है, उनका एक स्पेसिफिक एक स्पेशल फीचर होता है, वो होता है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनीज के अंदर मेंबर्स आए या मेंबर्स जाए, कंपनीज चलती रहेगी, तो वो होता है स्टेबिलिटी। द लाइफ जो होती है ना कंपनी की इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ मेंबर्स, इसके मेंबर्स पे नहीं डिपेंडेंट होती है। मेंबर्स जो है मे कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर अनलेस इट इज़ बींग वाउंड अप। तो वाउंड अप होने से पहले तो ये ऐसे बंद नहीं हो सकती, ये जो है मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करती। मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स जा सकते हैं, बट कंपनी चलती रहेगी। Flexibility of administration, as far as possible, form of organization choose allow flexibility of administration. The flexibility of administration is closely related to the internal organization of organization. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। द मैनर, इसका मतलब ये द मैनर इन ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस एंड यूनिट्स। हमारा जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे डिवाइड किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो क्लियर डेफिनेशन होती है ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज सिंपल होता है। एनी चेंज, अगर कोई भी चेंज आएगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो अफेक्ट करता है लीस्ट इनकन्वीनियंस और लॉस को, और टू लार्ज एक्सटेंट द केस इज द सेम पार्टनरशिप बिजनेस ऑल्सो। मतलब सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप दोनों के अंदर जो है इंटरनल फंक्शनिंग जो है सिंपल होती है, उसके अंदर बहुत कम इनकन्वीनियंस होती है, लॉस भी थोड़ा कम होता है। तो इन केस ऑफ कंपनी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्लेक्सिबल नहीं होती है, क्योंकि इनका काम जो है ना कंडक्टेड होता है ऑन अ लार्ज स्केल के अंदर कंडक्टेड होता है, तो दे आर क्वाइटली रिजिड स्ट्रक्चर्ड। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा रिजिड होता है। तो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है ना, एनी सब्सटेंशियल चेंज, अगर कोई चेंज हो जाए स्ट्रक्चर के अंदर, सब्सटेंशियल चेंज होता है इन द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, से द कॉटन, मान लो कॉटन टेक्सटाइल्स है टू शुगर मैन्युफैक्चरिंग, तो इट नॉट परमिट बाई लॉ, यानी हम इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। हमको हमारा कॉटन का टेक्सटाइल है, मुझे करना है शुगर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती हूँ, लॉ परमिट नहीं करता है। इफ सच प्रोविजन इज नॉट मेड इन द ऑब्जेक्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉस्ट में जो है नहीं लिखा हुआ है एमओए के अंदर, कंपनी के एमओए के अंदर, तो मैं नहीं कर सकती। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, इसी को बोलते हैं कि जो डिस्टिंक्ट एग्जेक्ट होता है और अदर फॉर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अदर फॉर्म्स के कंपेरेटर में। तो फिर है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो है ना क्या होता है, गाइडिंग फोर्स होती है प्राइवेट बिजनेस की। इट इज ए ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस होता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस के अंदर। जैसे कैपिटल का होता है इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा, वैसे प्रॉफिट का भी बहुत जो है इन्फ्लुएंस होता है। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, पॉकेट डिजाइन पॉकेट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, विल नेचुरली प्रेफर सोल प्रॉपर्टीशिप। जिनको चाहिए कि सारा का सारा प्रॉफिट मेरे पॉकेट में जाए, मतलब मेरे पास ही आए, तो हो जाएगी सोल प्रॉपर्टीशिप के अंदर। सोल प्रॉपर्टीशिप के अंदर क्या होता है, पर्सनली लाइबिलिटी बहुत अनलिमिटेड होती है, तो इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों ही जो है एक ही पर्सन को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, बट इफ़ ही इज़ विलिंग टू, अगर उसको शेयर करना है प्रॉफिट को, वो क्या करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म चूज़ करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म प्रेफरेबल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमको शेयर करना पड़ता है प्रॉफिट्स को, और लॉस भी शेयर हो जाते हैं इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ, हाउएवर प्रॉफिट जो है are distributed whenever the BOD decides distribute among the शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर्स के अंदर प्रोपोर्शन के अंदर एक प्रोपोर्शन होता है फिक्स, इसके अंदर वो प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, बट लायबिलिटी जो होती है शेयर्स की, शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है द रेट एट विच डिविडेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। उसके अंदर एक रेट होता है फिक्स, जो बोर्ड जो है डिसाइड करता है कि भाई इस रेट में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं इसको भी, सब दोनों मिलकर जो है अप्रूव करते हैं। कंपनीज में रिवॉर्ड, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं, लाइक इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी है तो इक्विटी शेयर्स जो है ना वो ट्रेडेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इनेबलिंग शेयर होल्डर्स टू एग्जिट द कंपनी एट एनी टाइम एज पर दी ओन डिसीजन। यानी कि कंपनी जो है लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है शेयर होल्डर का कि वो कभी भी एंटर हो सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, उनके ओन डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अपने ओन विल के ऊपर, ठीक है ना। फिर हमारा आता है कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। कंपनी में कॉस्ट कितना होगा, ज़्यादा होगा, प्रोसीजर भी ज़्यादा होगा, और गवर्नमेंट रेगुलेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जबकि जो है हमारा जो सोल प्रॉपर्टीशिप होता है उसके अंदर कम होगा ऐसे। चलो देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेकन इनटू अकाउंट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और गवर्न होते हैं बाई डिफरेंट लॉस, अलग अलग लॉस होते हैं हर एक के लिए। तो लॉन्ग टर्म ऑफ फंक्शनिंग और इमीडिएट जो फंक्शनिंग जो इसको अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू।
सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना वो ईजीस्ट और चीपेस्ट होता है टू गेट स्टार्टेड। नो वन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होती है, बट हाँ गाइड करते डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और सेंट्रल लॉज जो, ताकि प्रूव कर सके उनके एग्जिस्टेंस के लिए। लाइक उनके लिए कुछ लॉज होता है, लाइक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉ होता है, एक्ट होता है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। वॉट इज़ नेसेसरी इज़ द टेक्निकल कॉम्पिटेंस। टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो है उसमें थोड़ा कम होता है। एंड विद एक्यूमेन ऑफ द ओनर द रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग टैक्स लाइबिलिटी, उनके अंदर टैक्स लाइबिलिटी जो है थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है ऑल्सो क्वाइट सिंपल, पार्टनरशिप भी सिंपल होती है। रिटन डॉक्यूमेंट जो इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरली प्रिक्विजिट्स, उसमें रिटन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है हमेशा। सिंस ओल्ड एग्रीमेंट कैन बी इक्वल इफेक्टिव, ओल्ड एग्रीमेंट भी चल सकता है उसके अंदर। एक्चुअल प्रैक्टिस जो है ना के अंदर क्या होता है, रिटन पार्टनरशिप जो डीड होता है वो यूजुअली एंटर होते हैं इनटू एज इट इज़ नीडेड फॉर रजिस्टर के लिए जरूरत होता है एंड फॉर टैक्स अथॉरिटीज। द प्रोसीजर जो है ना फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो कंपेटेबल, यानी कि डिसोल्यूशन करना भी ईजी है और पार्टनरशिप डीड बनाना भी थोड़ा ईजी है। ओरल एग्रीमेंट भी चल सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो है टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए एक पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी फॉर्म, कंपनी फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व बाय लॉ एंड ऑपरेट अंडर एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द लॉ। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी द नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज जो होते हैं ना हैव गॉन थ्रू विच एंटेल्स एट टाइम्स क्वाइट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हमारा एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा होता है इसके अंदर। फर्दर फॉर्मल जो हमारी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो थोड़ी सी कंपाइल होती है विद क्लोजर ऑफ द कंपनी से। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज में लैंड द कंपनी इनटू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। हम लोगों के पेमेंट्स जो ड्यू पेमेंट्स है उसको हम पेमेंट ना करें तो उससे क्या होगा, हमारा कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो सकता है, फिर लिक्विडेशन में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट जो है हमको इनकर्ड किया है एमओए के ऊपर या फिर ईओए के ऊपर या फिर प्रोस्पेक्टस इशूइंग ऑफ शेयर कैपिटल, इनके ऊपर हमारा कॉस्ट जो है हाई होता है। कॉस्ट जो है हाउएवर स्मॉल होता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज के अंदर क्या होता है, कम होता है। बिसाइड्स कंपनी आर सब्जेक्टेड टू लार्ज नंबर ऑफ एंटी मोनोपोली एंड अदर इकोनॉमिक लॉज, सो दे डू नॉट हैम्पर द पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें जो है कुछ लॉस होते हैं जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाए हुए होते हैं, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बनाए हुए होते हैं, ठीक है, जिससे जो है कुछ भी गलत ना हो। टैक्स इम्प्लीकेशन भी ईजी है, हमने अभी देखा था। टैक्स इम्प्लीकेशन थोड़ा कम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। स्मॉल एंटिटीज़ के अंदर देखे जैसे कि ये सॉल्व पार्टनरशिप हो गई, इसके अंदर टैक्स इम्प्लीकेशन डिपेंड करता है एक्सटेट ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि जो है हमारी लाइबिलिटी जो होती है उसकी वो अनलिमिटेड होती है। और कंपनी के अंदर एलपी के अंदर क्या होता है, लाइबिलिटी जो है शेयर की वो लिमिटेड होती है टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स, उन्होंने जितना परचेज किया है शेयर्स उसके ऊपर। और इन केस ऑफ कंपनी और टैक्स लाइबिलिटी कुछ भी हायर ज़्यादा होती है लाइबिलिटी और चार्ज एट ए फ्लैट रेट चार्ज होती है। जोग्राफिकल मोबिलिटी, इसके अंदर जो एक्सटेंड टू विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड मेड अवेलेबल ऑल्सो है। लाइक हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो हम कहाँ पे अवेलेबल करना चाहते हैं, कौन से मार्केट में, बड़े लार्ज मार्केट में, फिर एक लोकल मार्केट में, तो वो भी जो है एक इफेक्ट करता है। एक कंसर्न होती है कि भाई हम लोकल मार्केट में जा रहे हैं। इफ़ कंसर्न डील्स विद लोकल मार्केट, सीजनेबल प्रोडक्ट चाहिए बेचना है हमको, पेरिशेबल गुड्स बेचना है, तो हम क्या करेंगे, छोटा बिजनेस फॉर्म लेंगे, लाइक सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा हम क्या करें स्पेसिफिक सिटी या लोकेलिटी को इस कैटर कर रहे हैं। फिर क्या है हमारा जो है ये सूटेबल होता है। फिर प्रपोज मार्केट जो है हमारा, जो जिनसे हम प्रोडक्ट सर्विस प्रपोज करने वाले हैं, अगर ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, विच में ऑल्सो इंडियन प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी होता है, तो हमको जाना चाहिए कंपनी फॉर्म के अंदर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बीइंग वन पर्सन एंटिटी डज नॉट लीड टू इटसेल्फ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। एक ही पर्सन है, किसको ट्रांसफर करेगा वो शेयर्स को, किसको ट्रांसफर करेगा ओनरशिप को, तो इसमें वो एंजॉय करता है सारा प्रॉफिट्स खुद, सफर भी करता है सारा प्रोसेस खुद। फिर क्या पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप में क्या होता है, वेयर वन और टू यहाँ पे ज़्यादा पर्सन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो लोग शेयर करते हैं प्रॉफिट को, लॉसेस भी हम लोग अग्रीड प्रोपोर्शन के अंदर शेयर करते हैं। इफ पार्टनर्स जो एग्जिट करते हैं, पार्टनरशिप जो है डिसाइड करती है एक न्यू पार्टनर्स को अंदर लाने के लिए, ताकि बेनिफिट्स ऑफ ओनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट्स ऑफ लॉसेस, ताकि उनको बेनिफिट दे सके ओनरशिप का, प्रॉफिट का और लॉसेस का भी।
इन द फॉर्म ऑफ कंपनी के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर जो ओनरशिप होता है पॉसिबल होता है बाई ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म, बाई एनी पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को, फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर होल्डिंग को। मैनेजरल नीड्स, मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जो ऑल्सो अफेक्ट करता है डिसीजंस के अंदर। व्हेन कंसर्न स्मॉल, अगर मैनेजर कंसर्न कम स्मॉल है तो ये उनको जो है लोकल नीड्स को कैटर कर रहे हैं। ओनली देन 1% विल बी इनफ फॉर मैनेजिंग द बिजनेस है। सोल पार्टनरशिप फॉर्म जो है सूटेबल होता है। फिर बिजनेस जो है अगर कैटर कर रहा है मोर एरियाज को, देन मोर, तो हमको जो है ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत होगी कि हम ज़्यादा जो है लोगों को काटा करना चाहते हैं, तो बेस बिजनेस फंक्शन के हमारे फंक्शन ज़्यादा होंगे और हमको ज़्यादा एरियाज में काटा करना है। तो इसलिए जो है लॉन्ग स्केल बिजनेस के बेसिस पर हमको जो है जाना चाहिए एक कंपनी फॉर्म के अंदर, वो सूटेबल होगा। क्योंकि हमारा जो लार्ज स्केल जो बेसिस है इसके अंदर इट रिक्वायर्स सभी सब स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है हमें काम को मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट को। सीक्रेसी के अंदर जो होगा एक ही प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर है तो हमारे पास जो है सीक्रेट क्या होगी, एक ही पर्सन के पास रहेगी। अगर पार्टनर्स हैं तो जो है हमें केयरफुली जो है देखना पड़ेगा कौन से पार्टनर्स को हमको शेयर करना है जो मेंटेन कर सकता है सीक्रेसी। तो इसके बाद ही विल हैव द एक्सरसाइज ग्रेट केयर ऑफ टेकिंग पार्टनर्स है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पार्टनर्स को चूज़ करने के लिए जो उनके जो सीक्रेट्स को मेंटेन कर सके। अगर कंपनी है तो कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक ही होता है, इनके हमको सिर्फ इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको हमने सीक्रेट रखते हैं, बाकी का सारा बिजनेस जो ऑपरेशन होता है वो हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है पब्लिक के अंदर, ठीक है, तो जो है या फिर शेयर होल्डर्स के अंदर। तो सर्टन एस्पेक्ट जो होते हैं बिजनेस के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डिंग हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ता है पेज इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक में हमको करना पड़ता है कि कोई पर्सन एक्सेस कर सकते हैं और देख सके कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हो गई। अंदर इंडिपेंडेंस कंपनी जो है सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती है उसके अंदर कंपनी के अंदर। तो अगर इंटरप्रेन्योर्स अगर चाहिए, फ्रीडम चाहिए अगर बिजनेस के अंदर, तो जिसमें कम गवर्नमेंट इंटरफ्रेंसेस हो तो उसको जाना चाहिए सोल पार्टनरशिप के अंदर, फिर पार्टनरशिप के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे ये सारा टॉपिक तो हो गया। जो लास्ट फर्स्ट टॉपिक बचा था उसे हम देख लेते हैं। ये था नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा बिजनेस का एक्टिविटीज़ क्या है। अगर हमारा स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस है, प्रोफेशनल्स एंड रेंडरिंग पर्सनल सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं, हमको जाना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, इस प्रीडोमिनेंट। इनमें एग्जांपल्स ये ब्यूटी पार्लर्स हो गए, रिटेल शॉप हो गए, कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्मॉल रिटेल स्टोर्स, मेडिसिन हो गए, डेंटिस्ट, अकाउंटिंग कंसर्न, बोर्ड हाउस, रेस्टोरेंट्स हो गए, शिप्स, जॉबिंग, बिल्डर्स, पेंटर्स, कुछ भी एग्जांपल्स ना दे देना, छोटे जो भी होते, बेकर्स, कॉन्फेक्शनर्स, टेलरिंग शॉप, ये सारे होते हैं हमारे स्मॉल शू रिपेयर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ये सब। पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, दोज एरियाज, दोज cases sole partnership is suitable in those cases where sole proprietorship is suitable, provided the business is to be carried on slightly bigger scale। सोल proprietorship थोड़ा सा बिगर स्केल पे होता है, विद द हेल्प ऑफ वन और मोर पार्टनर्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए तो पार्टनरशिप इज ऑल्सो एडवांटेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, जो ऑन ए मॉडल स्केल पे हम जो हमने देखा था स्केल के अंदर मॉडल स्केल है। फाइनेंस, ट्रेडिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इंडस्ट्री, इसके अंदर जो है सूटेबल होता है पार्टनरशिप फॉर्म। ये सम ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेसेस हो गए जिसके अंदर दैट फाइंड दिस बेनिफिट एडवांटेजेस आर टैक्स, अकाउंटिंग, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स, कंसल्टेंसी, ये भी जो है सूटेबल है। सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर होटल्स, लॉजिंग प्लेसेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस सच एज होलसेल ट्रेड, रिटेल बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, small scale manufacturing enterprises, small drug manufacturers can be undertaken in the form of partnership के अंदर ये सब में जा सकते हैं। Similarly, the business lines carrying on large chain stores, multiple shops हो गए, सुपर बाजार हो गए, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इन सब के अंदर हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल भी हाई चाहिए हमको। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ जो है आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ, वो कंपनी फॉर्म में जाना चाहिए। वे पर्सन इंटेंडिंग स्टार्ट, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो लॉन्च बिजनेस ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोथ विद द लीगल एंटिटी and in corporate form with the feature of having their sole ownership control, they may decide to form one OPC। इसके अंदर उनको सिर्फ सोल ओनरशिप चाहिए तो वो जा सकते हैं OPC के अंदर। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर जिसके अंदर हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड है, यानी कॉम्बिनेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी फॉर्म का। इतना पूरा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। OBC के बारे में बताया हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी LLP कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसके अंदर। इन द आइज ऑफ लॉ इट क्रिएट्स वॉल बिटवीन द पर्सनल एसेट्स और इन्वेस्टर्स दैट ऑफ बिजनेस। दिस फॉर्म्स ऑफ फाउंडेशन पर्सनल एंड प्रॉपर्टी
पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर्स प्रोटेक्टेड होती है इसके अंदर, गिव्स ओनर्स एक एबिलिटी टू बिल्ड द बिजनेस क्रेडिट, गेट लोन्स एंड रेज कैपिटल। यहाँ पे पूरा आंसर खत्म होता है। एज प्रॉमिस्ड मैंने बना लिया है यहाँ पे एक प्यारा सा चार्ट, जिसके अंदर हम सारे के सारे जो 16 हमने जब भी पढ़े हैं, सारी रीडिंग्स जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उसको मैंने शॉर्ट में जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है, लिख लिया है। ओके, तो इससे जो है आप सिर्फ एक बार जिसको देखने पर जो है आपको पूरा समझ आ जाएगा और याद आ जाएगा कि इसके अंदर क्या था। तो देखो, फर्स्ट में मैं दिखाती हूँ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, अगर हैवी इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी फॉर्म चूज़ करना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप लेना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर जो है अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप जाना है, फिर ओपीसी जाना है। मीडियम है तो पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। लार्ज है तो कंपनी फॉर्म। मैनेजरल एबिलिटी, तो पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर मैनेजरल एबिलिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा मैनेजर्स अगर की हायरिंग करनी पड़ती है। पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमारी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि एक ही पर्सन के अंदर सारे एबिलिटीज़ हो, ठीक है, सारे मैनेजरल स्किल्स उसमें हो। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के अंदर जो है डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, एक ही पर्सन के अंदर होता है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है इसके अंदर पूरा। देखो यहाँ पे ये जो एरोस दिखा रहे हैं ना, ऐसा इसका मतलब है कि वो डिवाइडेड होता है, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स के अंदर। और कंपनी के अंदर कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, BOD, ठीक है। बाद में डायरेक्टर्स ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, तो इसमें जो है डिग्री ऑफ रिस्क और लायबिलिटी, SP के अंदर जो क्या होगा, अनलिमिटेड रिस्क होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, और बट रिस्क क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल स्केल पे होती है तो रिस्क कम ही होगा। पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि ऊपर जा रहा है उसका मतलब है हाई, और जो नीचे है उसका मतलब लो, ठीक है। तो रिस्क इसमें जो है लो होता है। इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर, और पार्टनर्स अनलिमिटेडली लायबल होते हैं, और जो है कंपनी के अंदर लिमिटेड होती है लायबिलिटी, बिकॉज वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। बाद में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसके अंदर अगर SP है यानी कि सोल प्रोप्राइटर है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो एक स्मॉल स्केल पे होता है इसलिए। और स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंपनी और LP के अंदर होती है। बाद में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, बट जो कंपनी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है यूजुअली। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई डिवीजन जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर डिवीजन करना पड़ता है पार्टनर्स के साथ, और कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर के साथ करना पड़ता है एज ए डिविडेंड। बाद में क्या है, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है इजी होता है फॉर्मेशन करना, जो है पार्टनरशिप के अंदर भी इजी और सिंपल ही होता है प्रोसेस, पर जो कंपनी होती है ना उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर ये मतलब इजी नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉस्ट भी हाई होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बाद में क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो है टैक्स कम होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन प्रॉफिट्स, बट जो कंपनी LLP होती है उसके अंदर जो है हमारा टैक्स ज़्यादा होता है, और जो है उसमें वो डिपेंड करता है शेयर के ऊपर, ठीक है। बाद में क्या है, जोग्राफिकल मोबिलिटी, हमें कहाँ पे हमें जो है बिजनेस प्लेस करना है, ठीक है, किसको कैटर करना है, वहाँ से मार्केट को कैटर करना है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है उसके अंदर लोकल हम मार्केट को जो है कैटर करते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और कंपनी जो है तो इंडिया के अंदर, पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है, पैन इंडिया। बाद में क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, हाँ, तो जो है इसके अंदर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ट्रांसफरशिप करना इज़ नॉट ईजी, ठीक, बिकॉज वो एक ही पर्सन होता है, किसको ट्रांसफर करेगा। फिर पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है या कंपनी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। बाद में क्या है, मैनेजरल नीड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैनेजरल नीड्स जो है स्मॉल यानी बहुत कम ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ज़्यादा हमें काम नहीं होता है। बट कंपनी के अंदर वेरियस वेराइटीज़ ऑफ टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके अंदर हमें मैनेजरल नीड की हाई रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसमें लार्ज होता है। सिक्रेसी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिक्रेसी मेंटेन होती है, एक ही पर्सन है उसी के पास रहेगा पूरा सीक्रेट्स। कंपनी है जो उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती है, और पार्टनर्स जो होते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर जो है हमें देख के जो है शेयर करना होता है अपने सीक्रेट्स को, पार्टनर्स टू पार्टनर्स, ये सारे पार्टनर्स है, 3 बने हुए ना, हाँ, तो इसके अंदर जो सीक्रेसी थोड़ा कम मेंटेन होती है, ठीक है। बाद में क्या है, इंडिपेंडेंस के बोल दो, और कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंस थोड़ी कम होती है, गवर्नमेंट का होता है इन्वॉल्वमेंट कभी कभी, और शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इंडिपेंडेंस थोड़ी कम होती है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर फुल इंडिपेंडेंस होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सब के लिए। फिर क्या है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बिजनेस एक्टिविटीज़, हमारा नेचर कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो है स्मॉल ट्रेडिंग या फिर पर्सनल सर्विसेज हम लोग कर सकते हैं, और जो है पार्टनरशिप फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेल हो गया,
होटल्स हो गए, मतलब थोड़े से लार्ज स्केल पे। और जो कंपनी है वो जा सकती है सुपर बाज़ार में, इंडस्ट्रीज हो गई, लार्ज चेन शॉप्स हो गए, तो ये सब। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक शॉर्ट जो है बना लिया है। मैं ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद हो जाएगा ये। Okay, so thank you so much for watching this video, and please, if you like this video, then hit the like button and subscribe it, and you will get many more videos just like this. This is my first video, so yeah, you may get some inconvenience of other noises and all, so I will improve this all, and I'll solve this problem. And thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.